एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष बिल्कुल ऐसा ही माहौल था, यहीं पे ये बैठे हुए थे, इसी प्रकार से हम लोग सब एकत्रित परिक्रमा करी हम लोगों ने। तो आज हम लोग कुछ बड़े विशेष स्थानों पे जाएंगे और सबसे पहले रामचंद्र प्रभु जी हम लोगों को इन स्थानों पे लेकर जाएंगे। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो ब्रजमंडल परिक्रमा के आज की स्थलियों के दर्शन कराएं। आज स्लाइड्स ज़्यादा मेरे पास नहीं, आपने जो जो स्थान है उनको कराना। सिर्फ उद्धव क्यारी की स्लाइड है खाली, अभी नहीं, ठीक है। आप ही फिर वो समय ना अलग अलग पावर पॉइंट्स में था, मुझे टाइम ही नहीं मिला करने का। मैं देखता हूँ अगर मिल जाती है तो। मैं देखता हूँ। वंदे अहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं विन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सगण ललिता श्री विशाखा अन्वेतांश्च अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्चयुक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद सब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरे हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद विष्णु प्रभु के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों और वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। देखो हम लोग कार्तिक के महीने में आप लोगों को यहाँ घुमा रहे हैं, ये मामूली सी बात जगह नहीं है। जो हम दे रहे हैं ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है, निंदा करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बतलाता हूं, हम आपको हरिद्वार ऋषिकेश नहीं ले जा रहे। हरिद्वार ऋषिकेश बड़ी महान चीज मानी जाती है, गंगा नहाए ये क्या, हम आपको हरिद्वार ऋषिकेश नहीं ले जा रहे हैं। यहां तक कि हम आपको काशी वाराणसी और प्रयागराज भी नहीं ले जा रहे हैं। सारे तीर्थों ने मिलकर अपना किंग चुना, राजे को चुना, और वो प्रयागराज को चुना, तीर्थ राज बन गया। प्रयागराज बड़ा खुश, मैं राजा बन गया, तीर्थों का राजा बन गया।
नारद जी ने आके थोड़ी सी उसके अंदर फुर्री दे दी। क्या फुर्री दे दी? नारद जी ने कहा तू कहां से राजा बना? तू मीटिंग करा अपनी सारे तीर्थों की। प्रयागराज ने मीटिंग कराई, सारे तीर्थ आए, तो नारद जी भी पहुंच गए। प्रयागराज खुश, देखो सब आए ना, बोलते हैं वृंदावन से कोई आया? बोलते बात तो सही है, वृंदावन से तो कोई नहीं आया। अरे किसी के आने की बात सोचो, कोई नाली भी आई वहां से, नाली समझते ना, ड्रेन, कोई नाली भी आई वहां से। उसको गुस्सा आया प्रयागराज को, भगवान के पास चला गया, बोलता है आपने मुझे राजा बनाया लेकिन वृंदावन से कोई आया नहीं वहां। तो भगवान ने कहा देख, तुझको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। समझ रहे? कहां का राजा बनाया? तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। जहां पे तीर्थ होते हैं वहां हमारा कल्याण होता है, लेकिन जहां भगवान खुद रहते हैं वो धाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धाम। वी आर टॉकिंग अबाउट एबोर्ड, भगवान के धाम की बात कर रहे हैं, तीर्थों की बात नहीं कर रहे हैं। धाम में आ जाते हैं अयोध्या, ये भी धाम है। धाम में आ जाते हैं नवद्वीप मायापुर, ये धाम है। धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम आ जाता है, द्वारका भी धाम माना जा सकता है, मथुरा भी धाम, और उसमें सबसे ऊपर कौन है? वृंदावन, ब्रज धाम। हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रज धाम ले जा रहे हैं। ये मामूली चीज नहीं है, इसकी अहमियत समझना आप लोग, जो आप यहाँ कर रहे हो। मैं आज आपको जहां ले जा रहा हूं उसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं, समझना जरा ध्यान से। हम लोग यहाँ पे तो चंद एक लोग बैठे हैं, एक जीवात्मा, एक जीवात्मा, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा। हमारे अंदर कितनी जीवात्माएं हैं कभी हिसाब लगाया? ढेर सारे हमारे अंदर वो घूम रहे हैं, माइक्रो, वो सब जीवात्माएं हैं। उनकी अगर काउंटिंग करें तो हमारे अंदर इनफाइनाइट है, आपके अंदर इनफाइनाइट, आपके घर के बाहर घास उग रही है, उनको काउंट करें वो इनफाइनाइट, और सारे चारों ओर घास उग रही है वो इनफाइनाइट। सारी की सारी जीवात्माएं हैं। इन सारी जीवात्माओं का एक एक जीवात्मा का कृष्ण से संबंध है। ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातना, जितने भी जीव हैं मेरे क्या हैं? अंश है। ऑल द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। दे आर नॉट मिलियंस, दे आर नॉट ट्रिलियंस, दे आर इनफाइनाइटली इनफाइनाइट, दे आर इनफाइनाइटली इनफाइनाइट। भगवान हर किसी को जानते हैं। गीता में भगवान कहते हैं मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं लेकिन तू उनको नहीं जानता, मैं जानता हूं। भगवान सभी जीवात्माओं को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी ये खूबी है। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं जिनका भगवान के साथ संबंध है वो चार संबंध बताए गए। कितने संबंध है? चार संबंध बताए गए। या चार तरह के भाव से सारी जीवात्मा, इनफाइनाइट नंबर जीवात्माएं भगवान के साथ चार तरह के रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हैं। दे हैव 4 टाइप ऑफ रिलेशन। एक है शांत भाव का रिलेशन, एक दास्य भाव का रिलेशन, एक सख्य भाव का रिलेशन, और एक वात्सल्य भाव का रिलेशन, और एक माधुर्य भाव का रिलेशन। सारे जीव भगवान के साथ जुड़े हुए हैं इन चार रिलेशनशिप में। इनमें सबसे ज्यादा लाइट किस्म का रिलेशन, जो सबसे कम जुड़ा हुआ है, जिसकी इंटेंसिटी भगवान के साथ जुड़ने की सबसे कम है, वो शांत भाव के भक्त है। किस भाव के? शांत भाव के। शांत भाव के भक्तों का संबंध भगवान के साथ
संसार से पूरी विरक्ति और भगवान से निष्ठा, ये शांत भाव के भक्तों का संबंध है। समझना, मेरे साथ चलने की कोशिश करना। थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर किया तो मजा नहीं आएगा। मैं आपको आनंद रस देना चाहता हूं। कल बात कर रहे थे ना, जो अपने को सुख देता है वो दुख होता है, जो दूसरों को सुख दे वो सुख होता है, और जो भगवान को सुख दे वो आनंद होता है। और जब भगवान के सुख को घनीभूत कर दिया जाए तो वो आनंद रस होता है। हम आपको आनंद रस की बात बता रहे हैं। तो भगवान को हल्का फुल्का सुख देने वाले भक्त कौन होते हैं? वो शांत भाव के भक्त होते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ये भी भक्त हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लाइट मोड के भक्त हैं। उससे ऊपर जो है दूसरा रिलेशनशिप दास्य भाव का है। हनुमान जी और राम का जो संबंध है ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। इसमें सेवा भाव है, शांत में सेवा भाव नहीं होता, क्योंकि भगवान को भगवान मानता है, उसे कोई लगता ही नहीं है भगवान की सेवा करने की कोई जरूरत है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुमको मैं क्या खिलाऊं, तुम मुझको खिलाते हो। पर हनुमान जी सेवा करते हैं, इसे सेकंड ग्रेड है। फिर है सख्य, ये लोग इक्वल हो जाते हैं भगवान के, सख्य भाव के लोग। और वात्सल्य में तो भक्त ऊंचा हो जाता है, भगवान नीचे हो जाते हैं। भगवान को पालन करते हैं भगवान के भक्त माता पिता बनकर। और इससे ऊपर है माधुर्य भाव, स्त्री पुरुष प्रेम वाला भाव। उसमें भी एक भाव है पति पत्नी वाला भाव, वो द्वारका में है। और दूसरा भाव है प्रेमी प्रेमिका का भाव। ये भाव पति पत्नी के भाव से भी ज्यादा ऊंचा है। ब्रज में इस भाव की महिमा है, ब्रज की स्पेशलिटी है। कौन सा प्रेम? प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम। शादी होती है ना, तो लड़की कहां आ जाती है? पति के घर में आती है, पति के साथ रहने लगती है। इतना साथ रहते हैं कि दोनों एक दूसरे से ऊब जाते हैं। फिर प्रेम खत्म रह जाता है, फिर एक दूसरे को डांट डूंटी पड़ी रह जाती है खाली। लेकिन वही भगवान की शक्ति, उनकी अल्हदनी शक्ति राधा रानी, वो क्या करती हैं कि वो भगवान के घर शादी करके उनकी घर में नहीं जाती, उनके अपनी दूसरी किसी शादी करके नंदगांव के पास में एक जावट गांव है, वहां चली जाती हैं। दूर नहीं जाती, रहती उनके आजू बाजू में ही है, ताकि बार बार ना मिले, उबे ना, कोई प्रेम में घटाव ना है। कहां चली गई? नंदगांव चली गई, ओ जावट चली गई। और कृष्ण कहां आ गए? नंदगांव, बहुत पास पास में है। राधा रानी पहुंच गई जावट में, कृष्ण है नंदगांव में। अब एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं और एक घर में रह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते? प्रेम कम हो जाएगा। सारी समस्या प्रेम को बढ़ाने की है, प्रेम घटाने की नहीं है। तो एक तो प्रेम बढ़ने के लिए क्या है? बाधकता, निवारणता, रुकावटता, ये प्रेम के लिए जरूरी चीजें। और अंदर प्रेम हो, इसे कहते हैं प्रच्छन्न कामुकता। ये सब चीजें बनती है। तो प्रेम क्या होता है? प्रेम बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। स्त्री पुरुष का प्रेम बढ़ता है। तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ शक्ति, भगवान को सर्वश्रेष्ठ आनंद देने के लिए उनके घर में ना रहकर उनके बाजू में रहने लगी, किसी और की ब्याता बनकर। समझ आ रही है मेरी बात?
तो हम जो आज की चर्चा चल रहे हैं इसको परकीय भाव कहते हैं कि अपनी पत्नी ना बनकर दूसरे की पत्नी बनकर छुप छुप कर मिलकर प्रेम अधिक बढ़ाना, ये परकीय भाव के लिए राजा जी जावट में रहती हैं। जावट में उनकी ससुरी है, सास नहीं। कौन है? ससुरी कहेंगी। तंग करती है, मिलने नहीं देती, ससुरी है। और उनकी एक ननंद है जो निगाहों के पहरे लगाकर रखती है राधा जी के ऊपर। मिलने से क्या करती है? रोकती है, मिलने से रोकती है। लेकिन एक वहां योग माया पूर्णमासी है, उसके करिश्मे से एक घटना घटित हुई। पूर्णमासी ने जावट में जाकर कहा कि अगर तुम्हारी बहू रानी नंदगांव में जाकर कृष्ण के लिए खाना बनाएगी तो तुम्हारे घर की खूब वृद्धि होगी, तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। अब जी वो ससुरी जो है बेचारी मजबूरी में रोज अपनी बेटी को बहू को सुबह अपने घर से भेजती है। कहां? नंदगांव में। नंदगांव में भेजती है और नंदगांव में रसोई है, वहां राधा जी रोज कृष्ण के लिए क्या बनाती हैं? खाना बनाती है। बहू नहीं है, पत्नी नहीं है, लेकिन पत्नी भी ऐसा काम नहीं करेगी। हजारों चूल्हे एक साथ जला देती हैं और चूल्हों पे हजारों तरह के पकवान बनते हैं। राजा रानी की जितनी सखियां सहेलियां अंदर घुस जाती हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में। और अगर लिस्ट देखें ना पकवान की तो खत्म नहीं होगी, इतने पकवान बनाती हैं वो। ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा, ना मैं वहां देख के आया हूं ना, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत है नहीं। ये जो हमारे देखे हुए लोग हैं उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, उनकी बात बता रहा हूं मैं। अब जावट में राधा जी रहती हैं, बहू बन के रहती हैं, और नंदगांव में कृष्ण रहते हैं। अब कृष्ण राधा जी से जावट में मिलने के लिए कैसे जाएं? एक बार यशोदा जी ने, जो राधा जी से बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि राधा जी उनके घर में आके रोज क्या है कुकिंग बनाती हैं, एक बहुत बड़ा संदूक तैयार किया, उसमें कपड़े और हीरे जवाहरत रखे। कृष्ण को पता चल गया, कृष्ण आए, उसने वो सारे हीरे जवाहरत हटा के उस ट्रंक के अंदर खुद ही घुस गया। अब राधा जी का जो पति है, तथाकथित पति, वो पति जो कभी राधा जी को छूता तक भी नहीं है, देख भी नहीं पाता है, कहीं बाहर ही घूमता रहता है, वो आया नंदगांव में। यशोदा जी ने कहा ये मैंने तेरी पत्नी के लिए यानी राधा जी के लिए ये चीजें रखी हैं, तू ले जा। वो सारे टंक को सिर पे रखकर नंदगांव से अपने घर जावट में उठा के ले जा रहा है। अपनी माँ को कहता है कि मैं बहुत बढ़िया चीजें लेके आया हूं राधा जी के लिए। यशोदा जी ने भेजी है, क्या करूं? बोलते उसके कमरे में रखे। अब वो ट्रंक कहाँ रख दिया? राधा जी के कमरे में रख दिया। राधा जी की सहेलियां भी बैठी हुई हैं। अभिमन्यु जी तो चले गए। अब उन्होंने ट्रंक खोला, उसमें बड़े महंगी चीजें निकली हैं, कृष्ण निकली हैं, मोर मुकुट वाले, मुरली वाले। और इस तरह से कृष्ण राधा जी के प्रियतम होकर राधा जी की ससुराल में राधा जी के कमरे में मिल रहे हैं। ये कठिन चीज है ना। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परकीय भाव। छुप छुप के मिलने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। जावट है। कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए रात को तैयारी करते हैं कैसे मिले, और राधा जी भी चुपचाप कई बार रात को घर से निकल आती हैं। ये खबर पता चल गई जटिला को। किसको? सास नहीं, कौन? ससुरी। ससुरी को पता चल गई ये तो कृष्ण से छुपके मिले। अब दुनिया के लोग कहते हैं ये सब गलत बात हो रही है, ये व्यभिचार हो रहा है, किसी दूसरे की पत्नी है, किसी से मिलती है। अरे पत्नी किसकी है वो बात छोड़ो, शक्ति किसकी है ये बात पूछो।
राधा जी किसकी शक्ति है? अलादनी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, इसलिए कृष्ण से मिलती हैं। उनसे मिलना उनका सबसे जायज काम है, सबसे जायज काम है, इसलिए मिलती हैं। रोज रात को भी मिलती हैं। दोपहर को तो खाना बनाने आती हैं और रात को भी मिलने जाती हैं। और कृष्ण दोपहर सुबह सुबह खाना बनाने आती हैं। फिर कृष्ण दोपहर को गाय चराने के लिए जाती हैं, तो राधा जी अपने घर से सूरज पूजा के लिए निकल आती हैं। और जहां सूरज पूजा होती है वहीं पास में राधा कुंड है, वो वहां पहुंच जाती हैं और कृष्ण भी अपनी सखाओं को चकमा देते हैं, मैं अभी आया कह के वो वहां पहुंच जाते हैं। दिन को भी मिलते हैं, दोपहर को भी मिलते हैं और अब रात को भी मिलते हैं। पर रात को मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या आ गई है बीच में? कौन आ गई? ससुरी आ गई बीच में, सासुरी बीच में आ गई। क्या किया उसने? जो मेन गेट है बाहर जाने का, वहीं पे खटिया बिछाकर लेट गई। जाएगी कैसे? अब ये जाएगी कैसे? अब कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, रात के 12 बजने वाले हैं, वो निकल के नहीं आ पा रही। तो कृष्ण ने कोयल की तरह कूकना शुरू कर दिया। एक जिस स्थान पे बोल रहे हैं कृष्ण, वो जावट के बिल्कुल साथ है, उसी जगह का नाम बन गया कोकिला वन। है क्या? वो विग्रह है। हाँ, उस जगह का नाम क्या पड़ गया? कोकिला वन। तो कोकिला वन में कृष्ण क्या कर रहे हैं? कुहुक रहे हैं। अब राधा जी भागी भागी आई, अपनी चूड़ियां सारी कस के ऊपर खींच ली ताकि खनके ना, अपनी पायल पे कपड़ा बांध लिया ताकि झनके ना। लेकिन दरवाजे पे पहुंचती हैं, खटिया टच करती हैं, कौन है रे? तो वो बेचारी भाग जाती हैं। फिर कृष्ण कुहू करते हैं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 1-1:30 बज गया। अब राधा जी आई, अब उनसे रहा नहीं जा रहा। कृष्ण भारी इंतजार कर रहे हैं। एक शक्ति, एक शक्तिमान एक दूसरे के ही हैं, एक दूसरे से हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे। मिल तो प्रेम बढ़ रहा है या घट रहा है ना? बढ़ रहा है ना। अब राधा जी कहती हैं, बाहर आज कोई कोयल रात के 12-1 बजे हल्ला मचा रही है, सोने नहीं दे रही है। वो बोलती है, हाँ कर तो रही है, कोयल तो दिन को बोलती है, ये कौन सी कोयल जो रात को बोल रही है? तो माँ मैं देख के आऊं, मैं उड़ा के आती हूँ, मेरे को सोया नहीं जा रहा। बोलती हाँ देखिए, उड़ाया उसको। अब माँ के कहने पे उड़ाने के लिए, कोयल उड़ाने के लिए चलिए। फिर मुलाकात हो रही है राधा कृष्ण। कौन सा भाव है ये? पर क्या सारा का सारा गेम ये चल रहा है कि प्रेम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। प्रेम कैसे और बढ़े, प्रेम कैसे और बढ़े। प्रेम को बढ़ाने के लिए बहुत सी यहां पे कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। तो एक बार जटिला तो दरवाजे पे बैठी हुई है और कृष्ण मिल नहीं पा रहे हैं राधा जी को। राधा जी दिन को भी बाहर नहीं निकल के आ पा रही हैं। तो कृष्ण की हालत खराब हो गई, मरने जैसे हो गए कृष्ण। मिले बिना इनकी ये स्थिति हो जाती है। कैसी स्थिति? मरने जैसी हो जाती है। तो उस समय कृष्ण ने अपने एक दोस्त सखा को बोला, सुबल को। सुबल की शक्ल राधा जी से मिलती है। तो सुबल को बोला कि वो आ नहीं रही है, उसकी खबर तो लेके आ कहीं से। तो सुबल जो है वो पहुंच गया जावट, और जावट में देखा दरवाजे पे मैडम बैठी हुई है। कौन? ससुरी बैठी हुई है। तो ये आ गया, चोरे मरा तो यहां क्या करने आए? मरा क्यों कहा? किसका भाई दोस्त है? कृष्ण का सखा है ना। बोलते मेरा बछड़ा घूम गया है इधर उधर, मैं जरा अंदर देख लूं बछड़ा कहाँ है। बोलती जल्दी देख ले, तेरा घर, हमारे घर में थोड़ी बछड़ा घुसेगा। बोलते देख लेने दे। घुस गया, घर में घुस गया और सीधा कहां पहुंचा? राधा जी के पास।
और बोलता है कि कृष्ण तुम्हारे बिना मर जाएंगे, नहीं जाओगी। तो मैं जाऊं कैसे? तो उसने क्या किया, राधा जी को सुबल सखा बना दिया, पगड़ी पहना दी और धोती बना दी, सुबल सखा बना दिया। तो हम गोपाष्टमी में राधा जी के चरण देखते हैं ना, तो ये वही वाले गोप बन गए राधा जी। कौन बन गई? राधा जी क्या बन गई? गोप बन गई। और एक बछड़े को गोदी में ले लिया ताकि छाती से दिखे ना कि वो स्त्री है। बछड़े को गोदी में ले लिया और आवाजें बनाना जानती है वो। और जैसे ही वो ससुरी के पास आई, बोलती है क्या हुआ, बछड़ा मिल गया हो, अच्छा ले जा। और बछड़े को लेके चली गई। और शक्ल उनकी कैसी लग रही है? सुबल की तरह शक्ल लग रही है। और सुबल के पास, कृष्ण के पास पहुंची। जब वो कृष्ण के पास पहुंची हैं तो उसी समय कृष्ण ने कहा, अरे राधा जी नहीं आई, वो तो नहीं आ सकती, बड़े पहरे लगे में। राधा जी बोल रही है किसके आवाज में? सुबल की आवाज में। कृष्ण तो वहीं पे पछाड़ खा के गिर गए। तो जैसे ही कृष्ण पछाड़ खा के गिरने लगे, वैसे ही इन्होंने क्या किया, बछड़ा नीचे उतार दिया। जैसे ही बछड़े को नीचे उतारा तो दिख गई ये तो छोरी है, छोरा नहीं है। राधा कृष्ण के ही टुक साई ऑफ रिलीफ। इस तरह से परकीय भाव से मिलते हैं। और तो और उसी नंदगांव में एक बहुत बड़ा सरोवर है, वो विशाखा जी के पिताजी ने बनाया। उनका नाम है पावन। सरोवर का नाम है पावन सरोवर। क्या नाम है? पावन सरोवर। बहुत बड़ा है, बड़ा मीठा पानी है। कृष्ण अपनी गैयाएं लाके उसमें पानी पिलाते हैं। है पावन सरोवर की फोटो? नहीं। इसके बाद वही उसी के बाद फिर मान लेके आऊंगा। अभी परकीय भाव ले रहे हो, फिर विरह कर देना। सेटिंग है। समझ आ रही है मेरी बात कि ये ब्रज की लीलाओं के प्रेम की क्या खूबी है, क्या ब्यूटी है। छुप छुप के मिलना, उससे प्रेम क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब राधा जी कुकिंग करने के लिए आती हैं। कहां आती हैं? नंदगांव। कहां से चल के आती हैं? जावट से चल के आती हैं। अब कुकिंग करने के बाद रेस्ट करने की भी जगह चाहिए ना, घर में थक जाता है आदमी। वहीं पास में बगीचा है, बगीचे पे रेस्ट करती हैं। कृष्ण बगीचे में उनको छुप छुप के देखते हैं। फिर थक जाती हैं, पसीना होता है, तो अपनी सखियों के साथ उस पावन सरोवर के एक स्थान पर, जो यहाँ पे गैयाएं आती हैं, उससे दूसरा कोना, दूसरा पार है, वहां पे बैठ के राधा जी स्नान करती हैं या पैर पानी में डाल दिया। वहां पे वृषभानु महाराज ने राधा जी के लिए बढ़िया सा महल बना के रखा हुआ है। अब राधा जी पावन सरोवर में जाके बैठ गई हैं, उनकी संग ललिता विशाखा भी बैठ गई हैं, और कृष्ण दूसरी पार नहा रहे हैं, मगरमच्छ बनकर पानी के अंदर घुस के वहां जाके राधा जी के पैरों को पकड़ लेते हैं। और राधा जी चीखती हैं, चिल्लाती हैं, बस उस समय फिर छोड़ के, और उन्हें समझ आ गई किसने पकड़ा है, फिर वापस अपने यहाँ आ जाते हैं। ये छुप छुप के मिलने का, प्रेम करने का स्थान, घर वही है, पास में घर है नंदगांव। नंदगांव में ऐसे चोरी चोरी छुप छुप के मिल रहे हैं। तो प्रेम, ये जो माधुर्य भाव का प्रेम है, इसकी मैंने क्या बात बताई, ये कब बढ़ता है? जब मिलने में क्या हो? रुकावट हो। अब जब कभी मिल जाते हैं तो वो नटिया जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, माननी हो जाती हैं। तो ये भी एक रुकावट है। कृष्ण के सामने है राधा जी, राधा जी के सामने है कृष्ण, पर वो रूठी बैठी हैं, मानवती हुई पड़ी है, मान नहीं रही हैं। ऐसी मानवती हुई पड़ी थी तो अपने ससुराल में राधा जी मानवती हो गई। तो कृष्ण ने क्या किया, एक भिक्षुक का वेश धारण किया, अलौक निरंजन,
और वहां पहुंच के बड़े बड़े बाल बना लिए, भिक्षा दई। अब ससुरी जो थी वो तो कंडे थाप रही थी, सुबह का समय था। ससुरी कौन? जटिला। अरे बहू रानी कोई भिक्षा लेने आया है, उसको दे दे। मैंने किसी दूसरे आदमी का मोड़ा देखती, मैं नहीं जाऊंगी। तो ही फिर डांट लगाएगी मुझको, नहीं 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 नहीं, दे दे। एक कोई बहुत जबरदस्त वो कैलाश से आया है, भिक्षा मांग रहा है। अब ये भिक्षा लेने गई, घूंघट करके, थोड़ा सा घूंघट करके गई, भिक्षा लेके आई। थोड़े से चावल, थोड़े से आटा, थोड़ा सा और कुछ भिक्षा दी। तो कृष्ण वहीं बैठ गए, मुझे ये आटा चावल की भिक्षा नहीं दी है, जो तुम्हारे अंदर ये जो मान भरा पड़ा है वो मेरी झोली में डाल दो। राधा जी ने देखा तो ये कृष्ण बैठे हुए हैं, तो हंस पड़ी। जैसे ही हंसी तो वैसे ही मान जो है वो खत्म। वो जो जितना सामान लाई थी कृष्ण के सिर के ऊपर डाल दी। तो इस तरह की लीलाएं जावट नंदगांव में होती हैं। अब प्रेम को बढ़ाने के लिए एक दूसरा पहलू भी बहुत जरूरी है। लगातार मिलते रहें तो प्रेम घट जाता है, प्रेम में बाधकता आती है, प्रेम बढ़ता है। और प्रेम में इसलिए विरह होना जरूरी है, सेपरेशन बहुत जरूरी है। सेपरेट नहीं होगे तो मिलोगे नहीं, मिलोगे जब अलग होगे, और अलग होने के बाद मिलने से बहुत प्रेम बढ़ता है। तो राधा जी और कृष्ण को अलग करने के एक तो ये नियम है कि इनका विवाह दूसरी जगह हो गया, इसलिए चोरी चोरी मिलते हैं। ये भी सेपरेशन है, पर थोड़े देर का है, सुबह से लेके थोड़े घंटे का है, फिर मिल लिए, फिर सेपरेशन, फिर मिल लिए। एक लंबा सेपरेशन भी चाहिए, उसे कहते हैं सुदीर्घ सेपरेशन। पति अगर घर से बहुत दिनों के लिए बाहर चला जाए, जैसे हिंदुस्तान में देखते हैं कई लोग अमेरिका में नौकरी करते हैं, बीवी बच्चे इंडिया में हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कि एक साल के बाद पति घर में आता है, तो फिर वो प्रेम जो है वो ज्यादा होता है। ऐसे ही सुदीर्घ सेपरेशन के लिए भगवान की लीला में एक लीला है कि कृष्ण ब्रज को छोड़कर कहां चले गए? मथुरा चले गए। कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, फिर मथुरा से द्वारका चले गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 70-80 साल तक कृष्ण बाहर हैं। और उस समय इन गोपियों की क्या स्थिति हुई है, उस समय सेपरेशन में इनकी क्या। प्रेम मिलन में इतना नहीं दिखाई देता जितना किसमें दिखाई देता है? विरह में प्रेम दिखाई देता है। तो कृष्ण जब मथुरा गए हैं और मथुरा में जाने के बाद फिर वो संदीपनी मुनि की यहां शिक्षा लेने के लिए गए हैं। फिर शिक्षा लेकर जब वो वापस आ गए हैं, मथुरा में बैठे हुए हैं, तो मथुरा में उनको उद्धव मिले। कौन मिले? उद्धव मिले। उद्धव उनके बड़े ही प्रिय भक्त हैं। उद्धव ने जब से होश संभाला था तब से वो कृष्ण की भक्ति करते थे। उनको ये गुमान था, उनको ये अभिमान था कि मैं कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं। भैया ये अभिमान भी बड़ा खतरनाक होता है। और ये समझ लो दुनिया में जिसको ये लगे कि मैं भक्त हूं वो भक्त नहीं है। जैसे मैं कह रहा था ना, दुखी कौन? जो अपने को सुखी करे। और इसी तरह भक्त कौन? जो कहे मैं बिल्कुल भक्त नहीं हूं। जो अपने को भक्त समझता है वो भक्त नहीं है। उद्धव जी तो बहुत बड़ा भक्त समझते थे, ज्ञानी भक्त समझते थे। तो कृष्ण ने कहा कि उद्धव ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता को और मेरी गोपियों को मेरा संदेश दो और उनको शांत करो, उनका विरह शांत करो। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धव जी ने कहा ये गंवार लोगों को शांत करना तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, मैं झट करके आ जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो। अब उद्धव जी शांत करने के लिए कहां चले आए? नंदगांव चले आए।
नंदगांव में रात भर तो उन्होंने संभाला, समझाने की कोशिश की। यशोदा तो लकड़ी बन के खड़ी हुई थी। नंद बाबा को समझाया, नंद बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नंद बाबा ने उल्टा उद्धव को डांट दिया। नंद बाबा को समझा रहे हैं, अरे वो तो भगवान है, तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? उसकी तुम चिंता करोगे, ध्यान लगाओगे, वो तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, क्यों उसकी चिंता कर रहे हो? तो नंद बाबा ने कहा, उद्धव तू हमारे को समझाने आया है या रुलाने आया है? बोलते समझाने आया हूं। तो सुन, हम ये समझते हैं कृष्ण हमारा बेटा है और हमसे छूट के मथुरा चला गया। हम इस बात से दुखी हैं कि कृष्ण हमारा बेटा है और हमारे को छोड़ के मथुरा चला गया, लेकिन तू हमको ये कह रहा है कि वो बेटा नहीं है, वो भगवान है। अभी हमें बेटे का गम हो रहा है कि बेटा हमारे हाथ से चला गया, और तू हमें ये बतला रहा है कि वो बेटा नहीं है, वो कौन है? भगवान है। पहले मैं सोच रहा था कि मेरा 100 का नोट खोया है, तू कह रहा है नहीं करोड़ों का नोट खो बैठा है। तो हमें समझा रहा है या रुला रहा है? उद्धव जी ये सुन के एकदम हक्के बक्के रह गए। उद्धव जी सोने के रथ पर चढ़कर आए थे। सुबह उठकर, अब ये जो गोपियां हैं सारी, कृष्ण के चले जाने के बाद ये अपने घर नहीं गई, वापस घर नहीं गई, और विरह में, तड़प में, छटपटाट में नंदगांव से कृष्ण गए ना, नंदगांव के थोड़े ही आगे एक स्थान है, उस जगह वो सारी की सारी बैठ गई, वहीं बैठी रही, सालों साल वहीं बैठी रही, ना खाया पिया, ना नहाया धोया, ना कपड़े बदले, बस कृष्ण की याद में वहां बैठी हुई है। वहीं उद्धव जी अपना रथ लेके पहुंच गए। तो गोपियां कह रही हैं, देखो रे देखो, सोने का रथ आया है। पहले अक्रूर जी कृष्ण को लेके गए थे, अब कौन आया है? तो दूसरी गोपी कहती है, सोचा होगा गोपियां तो मर गई होंगी, तो गोपियों के हृदय को लेके चले जाएंगे हम वो मथुरा, क्योंकि मथुरा में कंस को मारा है ना उन्होंने, तो कंस को मारा है तो उसका वो करना है, पिंड दान करना है, तो पिंड की जरूरत है, तो हमारा हृदय पिंड लेने आए। अब वो ऊट पटांग बोल रही हैं, लेकिन बोली में प्रेम की गहराई है। उद्धव कहते हैं, अरे उद्धव तू तो इतना समझदार है। अपने को कहते हैं, क्यों आया इस गांव में सोने के रथ पर बैठ के? तुझको तो एक लकड़ी के रथ पर बैठ के आना चाहिए था, तूने तो अपनी किरकिरी करा दी यहाँ पे इन गोपियों के आगे। अरे ये देखो तो सही, इसका रंग कृष्ण जैसा है, इसने माला भी कृष्ण की पहन रखी है, कपड़े भी कृष्ण जैसे पहन रखे, शक्ल भी कृष्ण जैसी है, पर ये कृष्ण है नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये उनका कोई संदेश देने वाला आया है। क्यों आया है? दूसरी गोपी बोलती है, कृष्ण ने सोने के रथ पर अपने एक किसी नौकर चाकर को भेजा है हमें ये दिखलाने के लिए कि यहाँ पे तो मैं गाय चराता था, अब तो मेरे नौकर चाकर भी सोने के रथ पर जाते हैं। गोपियां फिर उधर कहती हैं, फिर गड़बड़ी हो गई, सोने के रथ पे मैं क्यों आया? अपने को बड़ा धिक्कारते हैं। अंदर गए, गोपियों से थोड़ा बहुत मिले, तो अंदर एकदम दूर एक फूलों के पत्तों पे लेटी हुई राजकुमारी, कौन? राधा रानी, और सहेलियां उनके नाक के आगे रुई का फुआ लगाते हैं, सांस चल रही है या नहीं चल रही है। उस समय उद्धव ने देखा कि राधा जी ने उद्धव को से बात तो नहीं की, लेकिन एक बहानेबाजी की। क्या? एक भ्रमर, एक भौरे से उद्धव राधा जी बात कर रही है। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि मैं अब यहां पे समाप्त करने जा रहा हूं। कल आपका सुना है मन वाला डे है
ना, मन वाला डे है ना, मंडे। हम लोग भजन कर रहे हैं। हमारा भजन तब शुरू होता है जब हमारी ये श्रद्धा पैदा हो कि कृष्ण भगवान है, हमने कृष्ण की सेवा करनी है, और ये श्रद्धा हमको साधु गुरु देते हैं। तो पहले भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है, श्रद्धा से आगे बढ़ती है, हम गुरु करते हैं, गुरु हमको कैसे भजन करना है वो भजन प्रक्रिया सिखाते हैं, उससे हमारे अनर्थ दूर होते हैं। अनर्थ दूर होने के बाद भक्ति निष्ठा पे, श्रद्धा निष्ठा पे पहुंचती है। निष्ठा वो स्थिति है कि कोई मारे या पीटे, अब मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। फिर भजन करते करते भजन एक लेवल पे पहुंचता है, उसको रुचि कहते हैं। उस रुचि पे नाम करने में स्वाद आता है। तुमने देखा ना कि तुम्हारे घर में कभी कभी कोई छोटे बच्चे होते हैं, उसे अंगूठा चूसने की आदत होती है। क्यों? उससे पूछो, उसे अंगूठे में रस आता है। तो जिसमें रस नहीं है उसमें भी उसको रस आ जाता है, और जिसमें रस हो उससे कितना रस मिल सकता है, वो है हरि नाम। जिसको हरि नाम जाप करने में रस आए, फिर वो बच्चा क्या करता है, सारे माँ बाप के धोखा देके एक टेबल के नीचे बैठ के जाके अंगूठा चूसने लगता है। ऐसे वो आदमी जिसे जाप करने में स्वाद आने लगे, टेस्ट आने लगे, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई एक छोटा सा कमरा स्टोर में जाके बैठ के हरे कृष्ण कृष्ण, ताकि वहां कोई उसको देख ना ले। रुचि के बाद जब भगवान के प्रति और नाम के प्रति दोनों के लिए अटैचमेंट होती है तो आसक्ति आती है। आसक्ति तक भजन चलता है। आसक्ति और गाढ़ी हो जाती है, सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, तो भाव आता है। स्टेज क्या है? भाव की। भाव में भक्ति अपने आप चलती है, फिर करने की जरूरत नहीं है, साधन नहीं करना पड़ता। दैट इज द अल्टीमेट स्टेज। इस मनुष्य शरीर में हम भाव तक पहुंचेंगे, फिर हमको प्रेम मिलेगा। प्रेम इस शरीर में नहीं मिलता। हम गोपी के घर में जन्म लेंगे जहां कृष्ण लीला कर रहे थे, वहां पे जन्म होगा, फिर प्रेम आएगा, उस शरीर में प्रेम आएगा। जैसे दूध को उबालो तो दूध का स्तर तो नीचे होता है, दूध और उफनता उफनता ऊपर चला जाता है। ऐसे ही वो प्रेम जब बढ़ता है वो स्नेह बनता है। स्नेह जब बढ़ता है तो प्रणय होता है। प्रणय में दोनों मिल जाते हैं, अलग नहीं हो सकते, वो प्रणय है। प्रणय से ऊपर मान आता है, मान के बाद राग आता है। राग में जब कष्ट भी सुखकारी लगे, प्रेमी की सेवा में कष्ट सुखकारी लगे, उसे राग कहते हैं। फिर अनुराग आता है जिसमें प्रेमी नव नवायमान दिखाई देता है, हर बार ऐसे जैसे पहली बार मिले हैं। अनुराग आता है, फिर भाव आता है, बढ़ता जा रहा है, दूध उबल रहा है, फिर भाव आता है। भाव के बाद महाभाव आता है। महाभाव में ये सारी गोपियां हैं। महाभाव भी जब और बढ़ता है तो वो रूढ़ होता है, अधिरूढ़ होता है, दिव्य उन्माद आता है। उसमें उन्माद पागलपन है, पर वो दिव्य उन्माद है, वो भौतिक जगत का पागलपन नहीं है जो आदमी विक्षिप्त होता है। राजा जी का उन्माद है, वो भौरे से बात करती है। कोई होश वाला आदमी भौरे से थोड़ी बातें करेगा। तू काला वहीं से आया है, उसका तू क्या है? प्रतिनिधि है। वो भी काला, तू भी काला, अंदर से काला, बाहर से काला। तेरे मूंछों के ऊपर कुमकुम का दाग लगा है, कुमकुम का दाग लगा है। क्यों कुमकुम का दाग लगा है? तेरा जो मालिक है ना, वो दूसरी लड़कियों से गले मिलता है, और उनके वक्ष स्थल पे जो कुमकुम लगा है वो उसके माला पे पड़ता है, तो उसकी माला पे बैठता है, और उसका कुमकुम जो है वो तेरे मूछे पे लगा है, और तू मेरे पास आ गया मूछे धोए बिना। बेसहूर कहीं का, तुझे आने का कोई सहूर ही नहीं है। कैसे किसी स्त्री के पास जाना है और तू हमको सांत्वना देने के लिए आया? ये काले सारे के सारे एक जैसे हैं। एक काला राम था ना, राम वो भी काला था। उसने क्या किया? बाली को छुप के मार दिया है। और उसने क्या किया? इतनी प्रेम करता था अपनी पत्नी को, उसको क्या किया? उसको बाहर निकाल दिया, उसको त्याग दिया। एक काला था, वो वामन बनकर आया और 3 पग में जमीन मांगी थी।
बाली महाराज से। और किया उसने, अरे जितने साइज में मांगा था उसी साइज में नापते समय बड़ा साइज बना लिया। ये भी कोई बात है? ये सारे के सारे काले जो हैं वो चीटर होते हैं। और ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातें की इस उद्धव कियारी में। इस सारे को भागवत ने भ्रमर गीत लिखा है और इसे क्या कहा है? जल्प, प्रजल्प, उपजल्प, तरह तरह की बातें। और उद्धव जी ये सब सुन रहे हैं और सुनकर उनके होश उड़ गए, हक्के बक्के हो गए। बोलते हैं कहाँ ये गोपियां और कहाँ मैं समझता था कि मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूं, भैया इनके प्रेम की आगे तो कुछ चलती नहीं है। अरे तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, वो तुम्हें छोड़ के चला गया, वो चीटर है, तुम उसको गालियां देती हो तो उसको भूल क्यों नहीं जाती है? उसकी बातें क्यों करती हो? बोलते उसके बिना रह सकती हैं पर उसकी बातों के बिना नहीं रह सकती। हरि कथा के बिना हम नहीं रह सकते। इस तरह की बातें हुई तो उद्धव जी ने कहा कि अगर इस गोपी के चरणों की धूल की एक कणा भी मुझको मेरे को मिल जाए तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। किसके चरणों की? राधा जी के चरणों की। और फिर उसने प्रार्थना की है, भागवत ने प्रार्थना की है, मुझे यहाँ की घास बना दो, मुझे यहाँ की गुलम लता बना दो, जब ये गोपियां चलेंगी तो कोई धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ेगी। तो इस तरह से ये उद्धव कियारी है जहां पे हम गए थे। तो मैंने आज आप लोगों को इतना बताया, उद्धव कियारी, अमन सरोवर, और क्या हो रहा है यहाँ पे? दो तरह की लीलाएं हो रही हैं। कैसी? एक परकीय भाव में जो यहाँ राधा कृष्ण कठिनाई से मिलते हैं, एक जब कृष्ण दूर चले गए, ये गोपियां काफी सालों तक इंतजार की। फिर उसके बाद मैंने कल भी बतलाया था जब कृष्ण ने सारे राक्षसों को मार दिया, महाभारत का युद्ध हो गया, शिशुपाल को भी मार दिया खुद, और अंत में दंत वक्र को मारा। तो वहां दतिया ग्राम है, दतिया ग्राम में दंत वक्र को मारा और उसके बाद वो कहां आ गए? ब्रज में आए। और ब्रज में ये भागवत में खुल्लम खुल्ला देखने को नहीं मिलेगा। ब्रज में वो गोपियों को मिले और उनको लेकर वो अपरकट धाम में चले गए, लेकिन एक अंश से निकल के आए और द्वारका में गए। फिर द्वारका में लीला की, द्वारका में उनके पैरों के नीचे तीर लगा था, उन्होंने वो वाली लीला की। तो आज इतना ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। परिक्रमा की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया